हिंदू विश्वविद्यालय में बीफ को लेकर एक नया बखेड़ा उस वक्त खड़ा हो गया जब 2 दिनों पहले कला संकाय की तरफ से चलाए जाने वाले वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के एक प्रश्न पत्र में बीफ से संबंधित सवाल पूछा गया, जिसको लेकर छात्रों में काफ़ी रोष है। जहां एक तरफ कुछ छात्र इसको पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कुल सचिव से लेकर कुलपति तक को प्रार्थना पत्र लिखा है ताकि इस पर कार्रवाई हो। तो वहीं हमारे साथ वो छात्र भी मौजूद हैं जो इस कोर्स को करने वाले हैं। पहले उन छात्रों से मिलते हैं जो इस कोर्स के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं और इस प्रश्न पत्र को लेकर, इस प्रश्न को लेकर ज़्यादा नाराज़ हैं और इसकी शिकायत भी की है। पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम पतंजलि और मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पतंजलि, ये बताइए कि क्यों आप आखिर नाराज़ हैं? मेरी नाराज़गी इसलिए है क्योंकि इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, उन्होंने जिस उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और जो पूरे देश भर में गौरक्षा के जितने आंदोलन थे उसके अगर कोई प्रेरणा पुरुष था तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय थे। आपको पता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भी उन्होंने गौशाला की स्थापना करवाई थी और गौ संरक्षण और गंगा संरक्षण, दो उनके जीवन के जो मुख्य उद्देश्य थे, लक्ष्य जो थे, उनमें गौ संरक्षण और गंगा संरक्षण दोनों था। और गौ सेवा के प्रति वो इतने उद्यत थे कि एक बार उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में ये भी कहा था कि मेरी इच्छा है जब संविधान बने तो उसका जो पहला प्रावधान हो वो गौरक्षा को लेकर है, क्योंकि वो मानते थे कि गौरक्षा से ही जो है भारतीय पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है। और वहाँ अगर किसी कोर्स में बीफ को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ अगर किसी कोर्स में बीफ के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये नितांत जो है आपत्तिजनक है। और क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पोर्क को पढ़ाया जाता है? क्या वो पढ़ा सकते हैं, चाहे होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो? क्या इस तरह के प्रश्न अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूछे जा सकते हैं? और पूछने के बाद क्या वो लोग जो सरतन से जुदा गैंग है, क्या वो उनको क्षमादान दे सकती है? आप बताइए, क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कहीं पोर्क पढ़ाया जा सकता है, चाहे होटल में? शिकायत भी की? बिल्कुल, हमने शिकायत की है। हमारी मांग है कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई। और ये पहली घटना नहीं है इस विश्वविद्यालय में, इसके पहले भी प्रभु श्री राम का चित्र कभी आपत्तिजनक बनाया जाता है। भगवान शिव के जो है, शिव के को अपशब्द कहे जाते हैं, बाबा विश्वनाथ को अपशब्द कहे जाते हैं यहाँ के शिक्षक द्वारा। कभी भारत के मानचित्र से अरुणाचल गायब कर दिया जाता है, कभी पीओके और साइचिन गायब कर दिया जाता है। ये पहली घटना नहीं है पहली। और उसके बाद आधिकारिक इफ्तार का आयोजन किया जाता है। तो ये लगातार वो एक श्रेणी चल रही है इस विश्वविद्यालय में, जो इसके मूल चरित्र, जो विश्वविद्यालय का मूल चरित्र था और महामना की जो इच्छा के अनुरूप विश्वविद्यालय चल रहा था, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो आपका कहना है कि जो यहाँ पे जो मालवीय जी की जो यहाँ पर एक विचारधारा थी उसके खिलाफ कहीं ना कहीं काम हो रहा है। अपने आप नाम बताएं। देखिए, जो एक नाम बताएं। मृत्युंजय तिवारी। किस कोर्स में आप? मैं हिंदी से पीएचडी कर रहा हूँ। ये जो एक पौधा तैयार किया जा रहा है, जो जेनरेशन, जैसे अगर कोई भी सिमिलर किसी को रास्ते चलते किसी को पूछेंगे भैया बीफ मतलब क्या होता है, किसी से पूछिए, मतलब रास्ते चलते हुए रिक्शा वाले से किसी को बीफ मतलब क्या होता है। अब उस बीफ को प्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसी एक पौध तैयार की जा रही है जिसमें कि नहीं बीफ जो है कि जो गाय, जैसे मान लीजिए हम गूगल है आपके सामने, इसमें देखिएगा, गूगल पे हमने कहा कि बीफ क्या होता है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने कहा कि बीफ होता है जिसका मतलब ये होता है कि मीट फ्राम ए काऊ। तो ये हम लोगों को शुरू से ही पता है। और इसके बारे में आप जो एक नई पौध तैयार करके नहीं गौ मांस भी खाना चाहिए और भक्षण होना चाहिए, इसकी पढ़ाई होनी चाहिए कि गौ मांस क्या है। जो नई जनरेशन आप तैयार कर रहे हैं और जनरेशन को यह पढ़ा रहे हैं और उसको डिफेंड करा, तो आपने एक जनरेशन के साथ गड़बड़ी की ना। जबकि विश्वविद्यालय के स्थापना का जो कि मूल उद्देश्य जो था, इस तरह से मालवीय जी खुद ही गौ सेवा के बहुत गोरक्षक भूमिका में एक उनका बड़ा व्यक्तित्व रहा है, विराट व्यक्तित्व रहा है। आज जाएंगे तो गौशाला खुला है जहाँ पर गाय की सेवा होती है, गाय का दूध लोग पीते हैं और प्रॉपर गायों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स रखे गए हैं। बेटे, आप क्या चाहते हैं? आप? हम लोग चाहते हैं कि जो इसमें ऐसी जो जनरेशन पैदा कर लोग हैं, जिनको बौद्धिक आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, लोग बौद्धिक जिहाद पैदा कर रहे हैं, इन लोगों का पूरी तरह से आशा ही, हमको तो लगता है ISI फंडेड ये लोग हैं कि बीफ को सिलेबस में डालकर एक ऐसी पौध तैयार करना। ISI क्या करता है कि वह ऐसे लोगों को तैयार करके अपनी गलत चीज़ को सही बताता है कि आप इसे उन सबको, तो वो सभी तो आतंकवाद तब सही तो पढ़ाइए। आतंकवाद भी तो एक तरह से लोग जस्टिफाई करते हैं, सही चीज़ है। तो गाय मांस, गो का मांस खाना का गड़बड़ है तो उसको पढ़ाने वाले लोग सही कैसे हो सकते हैं इन लोगों पे? जबकि 1956 में गोवध निवारण अधिनियम जो है वो सीधे सीधे कह रहा है कि किसी भी तरह से जिसमें गाय की हत्या होनी चाहिए, गो हत्या करने में जो प्रोत्साहन करे, तो जब गो मांस खाएंगे, जब हत्या करेंगे तो इन लोगों पर कायदे से मुकदमा कायम किया जाएगा और दोषियों को नेम डाउन कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जब तक बर्खास्त नहीं होंगे आंदोलन क्रमिक चलेगा। क्या आपने पुलिस वगैरह से भी शिकायत? हम लोग करेंगे इसके लिए, हम लोग कुलपति से हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कुलपति जी नहीं कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग पुलिस की शरण लेंगे। तो कुलपति तक शिकायत पहुँच गई है और भी हमारे साथ यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, खड़े हो जाइए। तो जी नाम बताएं। जी, मेरा नाम वैभव तिवारी है।
किस कोर्स में हैं आप? जी मैं पाली में शोध छात्र हूँ। अब बताइए क्या? जी यहाँ ये महामना की तपोभूमि में जहाँ गौ की सेवा की जाती है वहाँ बीफ पे सिलेबस बनाया जाता है। बीफ का शोरबा बनाने की विधि बताई जाती है। बीफ के कैसे खाया जाता है वो सब बनाया जाता है। ये आपत्तिजनक है और घोर आपत्तिजनक है। ये मालवीय जी के मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। मालवीय जी के मूल्यों के खिलवाड़ की बात हो रही है। जी आप अपना नाम बताएं। मैं अवनिंद्र राय हूँ। क्या कर रहे हैं अवनींद्र जी यहाँ? मैं तो यहाँ से रिसर्च कर चुका हूँ, पोस्ट डॉक्टोरल। बताएं। देखिए, जहाँ तक सवाल है बीफ का, तो ये तो निर्विवादित है, वो सब लोग जानते हैं। दुनिया भर में खाए जाने वाले 3 तरह के में सबसे ज़्यादा खाया जाता है सुअर का मांस, उसके बाद पोल्ट्री वाला है कुकुट, और उसके बाद जैसा कि पता चला कि बीफ खाया जाता है जो गोमांस से गोमांस बछड़े और हेनते। भारत में नहीं खाया जाता है, बहुत कम खाया जाता है, या कुछ ऐसे भी धर्मी लोग खाते हैं। भारत में गाय माता है, पूज्य है। गोवंश संवर्धन अधिनियम संविधान की मूल पाठ में अनुच्छेद 48 में यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत एक ऐसे राज्य की तरफ विकसित होगा जो ज़रा मैं खड़ा हो जाऊं भारत एक ऐसे राज्य की तरफ विकसित होगा चूँकि जब कोई नया राष्ट्र बनता है, नया संविधान बनता है, या कोई राष्ट्र बन रहा होता है, या हम किसी दिशा की ओर जा रहे, उसकी एक दार्शनिक धारा होती है। भारत इसी विचारधारा को लेकर के चला कि हम गोवंश का संरक्षण और संवर्धन करेंगे, क्योंकि अधिकतम आबादी गाय को माता मानती है और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक लाभों को भारतीय पुरातन समय से ही जानते हैं। ऐसे में शैक्षणिक संस्थाओं का ये दायित्व है। आप बता दें, ये नीति निर्देशक तत्वों में है। कुछ लोग कहेंगे कि अपराध नहीं है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में उसका अर्थ ये होता है कि देश का विकास उस दिशा में हो, ऐसा वातावरण बनाया जाए। आप बताइए, देश के विकास का वातावरण बनाने का जो मानसिक क्रियाकलाप होता है, जो एटमॉस्फेयर, जो पौध तैयार की जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है हायर एजुकेशन की, विश्वविद्यालयों की, जिस उद्देश्य के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। अब आप बताइए कि एक 2 साल के बच्चे को वो पैदा होता है, भाषा बोलना सीखता है, अगर आप उसे गाली सिखाएंगे तो उसे फिर गाली बुरी नहीं लगेगी। ये आपका दायित्व है। आज अगर विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में आ रहे विद्यार्थियों को बीफ बनाने की विधियां, गोमांस बनाने और परोसने की विधियां सिखा रहा है, आप इसका उदाहरण स्पष्ट देख सकते हैं इन नए आए विश्वविद्यालय में नौनिहालों को, जो देश के भविष्य हो सकते हैं। इन लोगों को ऐसा सिखा दिया गया है, ऐसे ट्रेनिंग दे दी गई है कि ये लोग गोमांस भक्षण या गोमांस पकाने की विधियां या इस तरीके की चीज़ों को इतने हल्के में ले रहे हैं कि ये तो जनरल सी बात है, हर जगह पकाया जाता है, खाया जाता है। आप बताइए, क्या भारत में गोमांस का भक्षण करना एक जनरल सी बात है, एक सामान्य बात है? क्या यह अमेरिका है? क्या यह कोई इस्लामिक कंट्री है? लेकिन आपको रोकना चाहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय के जो जनसंपर्क सूचना अधिकारी हैं, उनका तो ये कहना है कि ये भारतीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी पढ़ाई को देखते हुए और ये कोर्स का हिस्सा है, तो इसको क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताएं। मेरा नाम सत्यवीर सिंह है और मैं शोध छात्र हूँ पर्यटन विभाग में, और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पूरे ऑल इंडिया ये सिलेबस है मीट टेक्नोलॉजी। तो उसमें बीफ का मतलब यही है नहीं है कि गौ मांस है, उसमें अदर कैटल फीड जो भी हैं वो आते हैं, जिसमें चाहे भैंस हो गए या अन्य जो भी हैं वो आती हैं, तो उनके विषय में है। और हमारे छात्रों को अगर इंटरनेशनल स्तर पे जाना तो उस चीज़ों को समझना होगा। और किसी भी अगर नौकरी इंटरनेशनल लेवल पे करनी है तो आपका कहना है कि उस पढ़ाई को करना जरूरी है? नहीं, मेरे हिसाब से जानना जरूरी है। होता क्या है ये जानना छात्रों को जरूरी है, ये नहीं ये अभ्रंश में ना रहे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो इसके लिए अगर वो पढ़ते हैं तो इसका ये कतई नहीं मतलब है कि BHU में बनाया जाता है, उसका लैब है और ये खाते हैं बच्चे। इसमें से बहुत सारे छात्र जो हैं वो ब्राह्मण हैं या अन्य हैं जो भी, वो तो मांस खाते ही नहीं हैं। तो इसका ये थोड़ी मतलब जानकारी के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे हिसाब से जानकारी के लिए चीज़ों को पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे है और इंडिया इसमें क्या है। हमारे साथ वो छात्र भी हैं जो 2 दिनों पहले उस परीक्षा से होकर गुजरे हैं, उस परीक्षा को दिए हैं, उस प्रश्न पत्र को हल भी किए होंगे। इनसे जानते हैं बारी बारी। अपना नाम बताओ। जी, मैं प्रियांशु प्रवीण मौर्य। जब ये प्रश्न आया तो क्या आप को मालूम था ये कोर्स का हिस्सा है, और इस प्रश्न को हल करते समय क्या किसी तरह का मन में सवाल उठा हो?
जी नहीं सर, ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट था सर, और इसमें ऐसा डायरेक्टली कोई लिखा हुआ नहीं है कि हमें गौ हत्या गया ऐसा कुछ। मोस्टली पॉर्क और लैम्ब के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, और ये हमें इंटरनेशनल लेवल पर जानने के लिए जाननी भी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल। आप अपना नाम बताएं। मैं गौरव किशोराज हूँ। वही सवाल आपके साथ है कि किस तरह से इस प्रश्न को देखते हैं। ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो बीफ का मतलब कुछ और समझते हैं, बट वो एक्चुअली में वैसा है नहीं। यहाँ पे जब भी हमारे टीचर हमें पढ़ाने आए हैं, पहले दिन हमें वही समझाया है कि गाय का काम बस होता है मिल्क प्रोडक्शन में, वो हमें फूड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो यहाँ पे इसका गौ हत्या का मतलब बिल्कुल नहीं है, और बीफ बहुत चीज़ में यूज़ होता है, और बीफ गौ माता से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। गौ माता से बीफ रिलेटेड नहीं है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दीपक सुधांशु है। ये आपके कोर्स का हिस्सा है। ये जो सवाल पूछा गया था, ये आपके करिकुलम में ये चीज़ें शामिल हैं? जी, मेरे सिलेबस में ये चीज़ है, इस टर्म को इस्तेमाल किया गया। और बाकी अन्य जितने भी संस्थान है, जैसे IHM हो गए, शिमला, अहमदाबाद, कितने भी IHM जहाँ पे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि बीफ एक टर्म इनको इस्तेमाल किया गया। और ये खासकर इंडिया में इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन बाहर है। लेकिन जिन छात्रों को बाहर की जाना है और उनको वहाँ पे काम करना है, उनको तो ये पाठ्यक्रम में है तो पढ़ना पड़ेगा। एक सवाल जो आपके वरिष्ठ छात्र यहाँ पे कर रहे थे, काफ़ी सोच छात्र थे, उनका कहना था कि पोक की पढ़ाई नहीं की जाती है, तो क्या वो भी कोर्स में है? उससे संबंधित सवाल आते हैं। पहले अपना नाम। जी सर, आते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ये हमारे आगे पढ़ाई के लिए काम आता है। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, तो हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास जानकारी नहीं तो हम आगे काम कैसे कर पाएंगे? सही बात है कि अगर जानकारी होगी नहीं तो हम आगे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए तो अनभिज्ञ रहेंगे उन चीज़ों से। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आर्यन केसरी है। तो जब ये सवाल आया तो क्या आप उससे कुछ असहज हुए कि ये किस तरह का सवाल पूछ लिया गया, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, या उसका आसानी से आपने उत्तर दिया? जी, हमारे सिलेबस जैसे IHM, इन्होंने बोला कि पूरे इंडिया में IHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो है, उसमें बीफ के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें हम लोग को यहाँ न गौ हत्या के बारे में कैसे क्या बनाना है, जैसे कि भैया लोग ने बोला कि काट के क्या कौन कौन रेसिपी बता रहे, हम लोग भी नहीं पढ़े आज तक। पता नहीं भैया लोग को कहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। हम लोग को बस पढ़ाया जाता है कि मतलब बीफ के बारे में जो भी जैसे मीट हुआ, ये सब बाहर इंटरनेशनल लेवल पर खाया जाता है। हम लोग को ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता कि यहाँ काटो, ना प्रैक्टिकल होता है। हम लोग का तो लैब भी नहीं बना है अभी तक। लैब भी नहीं बना है, लैब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बोले कि लैब होगा, हम लोग बस थ्योरी पढ़ते हैं, यहाँ लैब वैब भी कुछ नहीं होता अभी। तो ये थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वे 2 छात्रगुट जो एक सीनियर कैटेगरी के हैं, और वहीं वो जो दूसरा छात्र गुट है जो इस परीक्षा को हल करके आया है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पढ़ाई की जाती है तो उसके मापदंड के हिसाब से उनको उस पढ़ाई का हिस्सा बनना पड़ता है, और ये कहीं से भी इनके कोर्स में गौ हत्या की पढ़ाई नहीं की जाती है। जहाँ तक सवाल उठाने का बात है तो वे छात्र सवाल उठा रहे हैं जो यहाँ पे वरिष्ठ छात्र हैं, तो वहीं जो इस पढ़ाई को करने वाले छात्र हैं उनको इस प्रश्न पर से किसी तरह गुरेज नहीं है। रोशन जायसवाल।